चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। Precise measurement of physical quantities are a need of science. To ascertain the speed of an aircraft, one must have an accurate method to find its position at closely separated instants of time. ठीक है जी। This was the actual motivation behind the discovery of radar. Think of the different examples in modern science where precise measurement of length, time, and mass are needed. Also, wherever you can, give a quantitative idea of the precision needed. ठीक है, अब टेक्निकली तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जा सकता है, तो हम लोग उतना लंबा डिस्कशन अभी कर नहीं सकते, बट कुछ बेसिक हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए और कहाँ कहाँ पे हमको प्रिसाइज वैल्यूज़ की ज़रूरत है। एक हमारा टॉपिक हो गया एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जब आप डिस्टेंट स्टार्स या डिस्टेंट ब्लैक होल्स या क्वेज़ार्स की स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको बहुत फाइन डिटेल्स चाहिए उनके बारे में। जैसे आप उनकी क्या क्या डिस्टेंस करते हैं, आप उनका डॉपलर शिफ्ट मेजर करते हैं। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स हैं एक्चुअली उन स्टार्स को स्टडी करने के। डॉपलर शिफ्ट से आप उनकी स्पीड्स निकाल लेते हैं कि वो आपको अप्रोच कर रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं या किस स्पीड से जा रहे हैं। आप उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप ये बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या एलिमेंट्स मेजरली प्रेजेंट हैं। ठीक है, और क्या क्या हमारे पास एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है। आप बेसिकली सारे के सारे स्टार्स या प्लैनेट्स का मूवमेंट जब देखते हैं, तो आप उनके मोशन से अपने स्पेस क्राफ्ट जितने भी हैं आपके, उनका ट्रैजेक्टरी मतलब उनका पाथ आप डिसाइड करते हैं। प्रॉपर पाथ आपको पता होता है सारे प्लैनेट्स का कहाँ होने वाला है। ठीक है, दूर से आने वाले कोई एस्टेरॉइड्स हैं, अगर वो अर्थ के आसपास आ रहे हैं या अर्थ को खतरा है, तो एस्टेरॉइड्स की ट्रैजेक्टरी को मेजर करना एक बहुत प्रिसाइज काम है और इसमें भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टेक्निक्स लगती हैं। ठीक है, और हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए, अगर आप छोटी चीज़ों में जाएं, तो एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे आप जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो सारी कैलकुलेशंस आपको बहुत प्रिसाइज रखनी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक आ जाती है, जो सीजियम 133 एटम के सुपरफाइन रेडिएशन के जो सुपरफाइन लेवल्स हैं उनके मेजरमेंट से चलता है। ठीक है, और आप यहाँ पे और किसकी बात कर सकते हैं हम लोग। सब एटॉमिक लेवल में आपकी जो मासेस हैं, इनको आप कैलकुलेट करते हैं कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से, कंजर्वेशन लॉज यूज़ करके। तो आपको पता चलता है कि आपके किसी भी कोलिजन में, जैसे आपका CERN है, आपने नाम सुना होगा, जो कोलिजन करवाते हैं सब पार्टिकल्स के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, एटॉमिक पार्टिकल्स के, न्यूक्लियस के, ताकि आपको उन पार्टिकल्स के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले। ठीक है, तो इन सब के जो मासेस हैं, इनका स्टडी आप कंजर्वेशन लॉज से एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज से करते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके हैं और बहुत प्रिसाइज साइंस जो है, बहुत ही प्रिसाइज एंडेवर है। आपको हर वैल्यू को एकदम जितना ज़्यादा डेप्थ तक आप जा सकते हैं, जितना ज़्यादा डेसिमल्स तक आप जा सकते हैं। इसका इनफैक्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने ग्रेविटेशन का तो वैल्यू जानते ही होंगे आप, जी की वैल्यू 9.8 है ना। बट 9.8 जो है वो तो एक बहुत ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये 9.81 आती है इक्वेटर के आसपास। आगे मान लीजिए इसके पास कुछ यहाँ पे मैंने बेसिक से 4 डेसिमल्स और लगा दीजिए। ठीक है, तो आपकी ये जो दोनों डेसिमल्स हैं, ये डेसिमल्स आपके लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के साथ चेंज होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद की ये वाला जो डेसिमल है, ये आपका, इनफैक्ट ये वाला डेसिमल जो है, ये तो आपके एल्टीट्यूड से ही चेंज हो जाता है। आप अगर हाइट में ऊपर नीचे चलते हैं तो भी आपका चेंज आ जाएगा। आगे वाले ये दोनों डेसिमल हमने लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के साथ चेंज कर दिए। इसका मतलब है आप अर्थ में नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, लैटिट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू चेंज आएगी। ठीक है, आप इक्वेटर पे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चलते हैं, तो इनफैक्ट बेसिकली आपका यहाँ पे लॉन्गिट्यूड से ज़्यादा लैटिट्यूड का ही रोल होता है। ठीक है, उसके आगे वाला जो डेसिमल है, ये डेसिमल और प्रिसाइज आपको अंडरग्राउंड वाटर
के फ्लोज पे डिपेंड करता है, ठीक है, या अंडरग्राउंड आपका जो ओर्स होते हैं मेटल्स के, उनकी अगर पोजीशनिंग है आसपास, तो आपका ये नेक्स्ट वाला डेसिमल आपको उनकी पोजीशन बता सकता है या उनकी पोजीशन से ये चेंज हो सकता है। अगला डेसिमल जो है वो मून एंड सन की पोजीशन तक पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है, मून एंड सन पे एंड टाइडल इफेक्ट्स पे भी चेंज ले आता है, सॉरी। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप सिर्फ ग्रेविटी जैसे एक छोटी सी चीज़ को मेजर करने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसके डेसिमल्स आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जा सकते हैं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइंस में हम लोग हमेशा प्रिसिशन यूज़ करते हैं। ऑलराइट।